मुद्दा जो है सम्राट मिहिर भोज जी का सबसे पहले करणी सेना ने उठाया था और पहले दिन से ही करणी सेना लगातार इसमें जो है प्रशासन शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन के माध्यम से विधायक सांसदों के माध्यम से सूचनाएं भिजवाई हैं और आज भी हम डीएम महोदय को और कमिश्नर साहब को हमने जो ज्ञापन दिया है, जब तक हमारी मांग ऑफिशियल रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें ये आश्वस्त नहीं किया जाता है कि सम्राट मिहिर भोज के सामने कोई भी गुर्जर समुदाय का या किसी भी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, तब तक श्री राजपूत करणी सेना इस मुद्दे को बराबर लेकर के खड़ी है। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। कोई भी इस तरह से बरगलाए नहीं समाज में कि भाई हम राजपूत सभा के क्षत्रिय महासभा के फलाने हैं। हम बिल्कुल भी इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। ये सब बीजेपी के लोग हैं, उनके साथ मिले हुए लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और आकर के मीडिया को बरगला रहे हैं। करणी सेना बरकरार अपने स्टैंड पे कायम है। रामदेव रावल जी ने अगर ये होता है तो हम मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। हम बिल्कुल काले झंडे भी दिखाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। आपका विरोध किस बात को है? शब्द को लेकर गुजर लिखा हुआ उसको देखिए, लेकर हमारा विरोध है कि सम्राट मिहिर भोज किसी जाति के नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, वो राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो देश के राजपूत राजा हैं। उन्होंने पूरे देश की लड़ाई लड़ी है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया था, तो इसलिए उनको किसी जाति विशेष से ना जोड़ा जाए। हमारा केवल इतना कहना है कि वो गुर्जर शब्द हटाया जाए, प्रतिमा का अनावरण करना है उन्हें करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप तो खुद कह रहे हैं कि राजपूत समाज से हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास तथ्य हैं। नहीं, मैं अभी कमिश्नर डीएम महोदय को हमने तथ्यों के साथ पूरे उनके आज भी राजकुमार हैं नागौद में, वो चैलेंज कर रहे हैं। उनके हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी है, इसमें डीएम साहब को मुख्यमंत्री जी को हमने दिए हैं। तो अगर गुर्जर समुदाय के पास इस तरह का कोई तथ्य तो आए, हमसे जो है डिबेट करें। महामंत्री हूँ और हमने वो सारे एविडेंस आज भी डीएम साहब को दिए हैं। तो जो भी अब तक के जो एविडेंस के माध्यम से है, जो हमारे राजकुमार हैं अरुणोदय सिंह परिहार जी, मैं आज सभी मीडिया बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा, आपकी तो वहाँ पे विंग है, आपके जो लोग हैं आप उनको भेजिए उनके पास में, वो बताएंगे वो क्या वंशावली है। पूरी सारी वंशावली चेंज करने के बाद में पूरा एक गलत इतिहास सब लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय में डॉक्टर महेश शर्मा जी का सारा ये किया हुआ है। सारे विवाद की जड़ इस गौतम बुद्ध नगर में जो जमाई राजपूतों के बीच में वो उन्होंने किया है, सारा मैं आरोप लगा रहा हूँ। अगर आप गुर्जर इतिहास को या राजपूत इतिहास को गलत तरीके से पेश नहीं करते तो शायद उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। सम्राट मिहिर भोज के नाम से उन्होंने ही आज तक जो भी मार्ग करवाए हैं, जो भी करवाए वो चल रहा है उनका। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुर्जर सम्राट जो हो रहा है उसका कारण ये है क्योंकि ये एक साल के अंदर पिछली 5 घटनाएं ऐसी जल्दी जल्दी घट गई हैं। इन लोगों ने ना तो कोई सुनवाई करी और हिम्मत लगातार इनकी इतनी इस तरीके से बढ़ती जा रही है। अब हमें जब स्वयं मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को ऑफिशियल हिम्मत बढ़ती जा रही है, जो ये आपका गुर्जर समाज है, इन लोगों की जो इतिहास को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत इतनी बढ़ गई है जी जी कि भाई कम से कम आप गलत, ऐसा नहीं है पूरा गुर्जर समाज में शामिल है। कुछ जो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट देखिए, कर्नल किरोड़ीमल बैसला जी हैं, राजस्थान से हैं। उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में जब रिजर्वेशन की मांग की थी तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारा जो है हम जनजाति हैं और हमारा इस तरीके से ट्राइबल हम यहाँ पे ऐसे ऐसे रहे हैं। तो जब वो हलफनामा आप निकाल के देखेंगे तो वो एक अलग स्टेटमेंट उनका दिखता है। यहाँ पे क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा आर्थिक संपन्नता या वो सब चीज़ें आ गई तो अब उनको रॉयल्टी भी चाहिए, मतलब रिजर्वेशन भी चाहिए और रॉयल्टी भी चाहिए एक तरीके से। तो वो एक इतिहास को अपना कहीं ना कहीं एक हीरो आदमी ढूंढता है कि इतिहास में भी हो और वर्तमान में भी हमारा कहीं ना कहीं हीरो हो। तो इन सब में एक सारी एक बहुत बड़ी साजिश है। मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता नहीं कि ऐसी जानकारी नहीं है, अब तक जानकारी उनको हो चुकी है। अगर जानकारी के बावजूद भी वो आ रहे हैं षड्यंत्र में, अगर वो फंसना चाह रहे हैं, क्योंकि 14% कोर वोटर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राजपूतों का है, यहाँ पे 0.6% गुजरों की आबादी भी है। कहीं कहीं कुछ सीट ऐसी भी है जहाँ गुजर और राजपूत मिलके एक उनके कैंडिडेट को जिताते भी हैं। तो ये एक षड्यंत्र है इस तरीके का कि दोनों जातियों में विभेद पैदा करके उनके वोट बैंक को तोड़कर और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से नुकसान पहुँचाया। प्रभात दादरी का अध्यक्ष हूँ, नाम मेरा सुधीर सिंह रावल है, आम का गांव का रहने वाला हूँ। और ये मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा का अनावरण होना है, मुख्यमंत्री करेंगे, उस सिलसिले में ये हुई है। और जो कुछ भी प्रस्ताव पारित हुआ है मेरी सहमति। जो विवाद था वो विवाद खत्म हो गया, सब को लेकर विवाद हो रहा था लगातार। विवाद तो करीब करीब खत्म है और जो कुछ थोड़ा बहुत होगा उसे हम निपटा देंगे। आपको आपत्ति है गुर्जर शब्द लिखा है? नहीं, आपको वो गुर्जर सम्राट नहीं कोई आपत्ति कोई। विवाद का कारण ही क्यों बना? कारण क्यों बना ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अब मैं कहूँगा तो उसमें थोड़ा गलत हो जाएगा। नहीं, क्या कोई असामाजिक तत्व थे या कौन थे जिन लोगों ने इस तरह के असामाजिक तत्वों को भड़का दिया
एक ऐसे व्यक्ति ने जिसको ये कार्य नहीं करना चाहिए था। चलो कुछ बात उनसे विरोधी लोग हैं, उसे गोली रहने दीजिए, वरना पैसे का वितरण होगा। सभा सफल नहीं होगी, तब कोई विरोध नहीं। कोई विरोध नहीं। इसका मतलब ये है कि जो विवाद चल रहा है गुर्जर और राजपूत का, वो विवाद कुछ तत्व ऐसे पाए गए हैं कि जो इस तरह से उन्होंने ये फैलाई। जो अभी हमारे विद्याचरण जी कह रहे थे, पिछली उसमें तो हम एक हैं, लेकिन असलियत में ये राजपूत थे, गुर्जर नहीं थे। और अब जो है माननीय योगी आदित्यनाथ आने पर हम सबको बड़ी खुशी है और हमारे क्षेत्र को बहुत खुशी है। इसलिए हम सबको एक करने के लिए ये आपकी सभा बुलाई गई, आप लोग सब बुलाए गए और हम इस बात पर सहमत हुए कि हमें योगी जी का प्रोग्राम सफल बनाना। नहीं, सफल किस तरीके से बनाया? लगातार पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, गुर्जर शब्द के विरोध में पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो सफल किस तरह बनेगा? अभी आप कह रहे हैं कि हमको यहाँ भेजा गया है और आप कह रहे हैं कि राजपूता है। अब तो जो अब रोज वाली जो बात है वो सब वो हटाई, सबको जो है एक करा जा रहा है। गुर्जर सबसे आपत्ति है या नहीं आपको? नहीं, अब तो आपत्ति नहीं है, पहले थी, पहले थी। अब क्या हुआ? ऐसा क्या दबाव अपना जो आप एग्री हो गए? दबाव किसी को नहीं है, हम किसी की रोटी नहीं खा रहे, अच्छा हम दबाव में किसी के में नहीं है। अच्छा। ये है कि आगे कुछ जैसे कोई और मूर्ति लगावे तो फिर हम भी उस तरह से लिखेंगे। अगर आप नहीं, लगातार जो लगाएंगे तो राजपूत करके लगाएंगे। लगातार जो प्रतिमाएं हैं इसकी कहाँ लिखा? मिहिर भोज डिग्री कॉलेज, मिहिर भोज इंटर कॉलेज लिखा है। नहीं, कई जगह लिखा हुआ है सर, तो उसको लेके अब जैसे सीएम आ सहयोग भी कर रहे हैं एक दूसरे का और उनके प्रोग्राम को सफलता को भी कर रहे हैं। अब तो हमें यही मानो कि हम जो उनका सहयोग कर रहे हैं। कोई ऐतराज नहीं। जो अखबारों में ये छपा, कुछ हमारे नासमझ बच्चों ने, चाहे वो किसी भी समाज के, उन्होंने जो ये किया तो हमने महसूस किया, जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, मैं गुर्जर विद्या सभा का अध्यक्ष हूँ, भाई साहब राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं, स्थानीय स्तर पर हम दोनों जिम्मेदार व्यक्ति हैं अपने अपने समाजों के। तो हमने इस सब को देख करके ये महसूस किया कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उससे पहले जो ये वातावरण दूषित हुआ है उसको हम समय से पहले ही समाप्त कर दें। हमने बातचीत की और उन्होंने पूरी तरह से हमारा समर्थन किया कि हमें कार्यक्रम पे, ना नाम पे, ना किसी चीज़ पर हमारे राजपूत भाइयों को कोई ऐतराज़ नहीं है। और कल को मान लिया हमारे राजपूत भाई भी कोई कार्यक्रम करते हैं, पन्ना माँ पन्ना धागा भी वो करते हैं, उसे वो राजपूत भी बताएं तो भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम हमारी उत्पत्ति वास्तव में एक जगह से है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है, घर में दो भाई होते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत हो जाती है। तो ये नासमझ बच्चों का वो था हमारे साथ विवाद। यही हुआ था जो आप कह रहे हो, गुर्जर शब्द लिखने पे। अब कोई विवाद नहीं। क्या आप जो अनाउंस होगा जो मुख्यमंत्री करेंगे कि गुर्जर सम्राट, हाँ, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ही लिखा गया है, वो ही रहेगा। देखिए, घर घर में संगठन बने हुए हैं, 4 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, अखिल भारतीय संगठन हमारी बिरादरी में बना लेते हैं और में बना लेते हैं। हाँ, मैं अज्ञानता ही मानता हूँ। एक पोस्टर फाड़े गए थे, गुर्जर शब्द हटाने के बाद पोस्टरों को फाड़ा गया था, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब वो भी अज्ञानी लोग थे, क्या उन उसमें भी कोई परेशानी। ठीक कर दिया गया है? पोस्टर लगे हुए हैं, प्रतिहार गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के लगे हुए हैं, डॉक्टर महेश के द्वारा भी, तेजपाल नागर के द्वारा भी, सबके आगे गुर्जर प्रतिहार सम्राट ही लिखा हुआ। उस सभा सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपका क्या नाम है और आपका मकसद क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? मैं देवेंद्र सिंह खटाना हूँ और राजपूत सभा जो हमारी दादरी गौतम बुद्ध नगर है उसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और प्रवक्ता भी। हम सब लोगों ने योगी जी के कार्यक्रम को लेकर बैठक की और हमारे मैनेजर साहब आदरणीय रामदेव रावल जी जो हमारे राजपूत सभा के गाजियाबाद का काम देखते हैं, लेकिन हमारे सारे अपने यहाँ कार्यक्रमों से जुड़े हुए रहते हैं, सबने बैठ के अपना विचार विमर्श किया कि योगी जी के कार्यक्रम को कुछ में ऐसी लोगों ने भ्रांतियाँ फैला दी उस कार्यक्रम में कि ऐसा लगने लगा सोशल मीडिया और उससे पता नहीं है क्या कोई तूफान आने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैं स्वयं में ही
राजपूत और गुजर एकता का ज्वलंत उदाहरण है। जी जी मैं सरनेम लिखता हूँ, मेरा सरनेम सिसोदिया है, लेकिन मैंने सिसोदिया नहीं लिखा जी, कभी। मेरा सरनेम है खटाना, जी और आप जानते हो खटाना गुजरों का जी सरनेम होता है। तो हम यहाँ बच्चा दादरी क्षेत्र में जानता है कि देवेंद्र खटाना है। तो हम सब लोग एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि कोई भी कार्यक्रम हमारा एक दूसरे के साथ अनुपस्थिति में पूरा हो ही नहीं सकता। सर, अब जो मुद्दा था जिस पे विवाद चल रहा था गुजर, उम्मीद होते उसका अनावरण करेंगे, क्या वो गुजर सब अब रहेगा आपकी तरफ से कोई विवाद? नहीं, हमने कहने को सहमत है भाई। उन्होंने गुर्जर विद्या सभा ने वो प्रतिमा लगाई है, सब हमारे पूर्वज थे, उन्होंने प्रतिमा लगाई थी, हक बनता है वो अपना लिखे। खटाना जी, अगर कल को राजपूत, जैसे आपने कहा कि इन लोगों ने मेहनत करके उसको लगवाया है, अगर राजपूत उसको लगाते हैं और वो राजपूत मिहिर भोज लिख करके उसको लगाते हैं तो उसका विरोध तो नहीं करेंगे? नहीं, कोई नहीं विरोध करेगा भाई, आप अपना लगाओ अपनी प्रतिमा, कोई विरोध नहीं करेगा समाज। हमें भी हक नहीं है, जब उन्होंने प्रतिमा बनाई है, पैसा लगाया है, अपने कैंपस में अपना स्थापित की है, किसी को कोई विरोध नहीं। हमारे सबके पूर्व मैदान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगीनाथ जी आ रहे हैं 22 तारीख। मैं गुर्जर विद्या सभा के अध्यक्ष बैठे हैं, गुर्जर विद्या सभा को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सब के पूर्वज आदरणीय मिहिर भोज जी की एक भव्य प्रतिमा लगाने का वहाँ विद्यालय के प्रांगण में काम किया है, और उसी का अनावरण करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं। हम बहुत आभारी हैं इस दादरी में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने पर, और हम कह सकते हैं कि हम गर्वित हैं, हमें गर्व है और हर्षित भी है कि योगी जी हम लोगों के बीच में पधार रहे हैं, और जो हमारे पूर्वज थे मेरे मोदी उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जैसी उम्मीद हमें की जा रही है कि इस कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में योगी जी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी घोषणाएं भी करने वाले हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।